गामा ओरिजिनॉल की बात करूं तो गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक ऐसा तत्व है जो नेचुरल और इफेक्टिव तरीके से मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में मदद करता है और भारत में पहली बार निर्मित होने लगा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में अगर मैं बताऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने गामा ओरिजिनॉल को अपने मैश ड्रग डाटाबेस में शामिल किया है। इस बात की पुष्टि की है कि यह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा जापान ने भी अपने कैग ड्रग डाटाबेस में गामा ओरिजिनॉल को शामिल किया है और इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए एक नेचुरल तत्व है। इसके अलावा अगर मैं भारत सरकार की बात करूं तो भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है। इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। वहीं पर अगर मैं रिसर्चेस की बात करूं, सवालों की बात करूं तो ये तो बहुत सारी रिसर्चेस हैं हमारे पास कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए तो बाजारों में बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल का क्या? अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो चलिए आपके सामने स्टेटमेंट रखती हूँ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा की, जो कि भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जो कि इस समय मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत है, डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद मिलती है। डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार प्रयोग करने से हमारे शरीर में हार्ट अटैक जैसी संभावनाओं से भी हमें मुक्ति मिलती है, हमें आराम मिलता है, तो हार्ट अटैक की सिचुएशंस भी कम हो जाती हैं। तो जी हाँ, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए यानी कि अपने हृदय को सेफगार्ड करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का रेगुलर सेवन हमें करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं टेस्टिमोनियल्स की बात करूं, कहानियों की बात करूं, स्टोरीज की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ठीक किया है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। यहां तक कि ऐसे साथी हैं जिन्होंने 14 वर्षों से कोलेस्ट्रॉल जिनका बिगड़ा हुआ था, एलोपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, यूनानी दवाई, होम्योपैथिक दवाई, बहुत सारी पद्धतियों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। गामा ओरिजिनॉल का कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल करने से आज की तारीख में उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है अंडर कंट्रोल है। आइए सुनते हैं उनकी अपनी जबानी। मैंने 2 महीने लगातार गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया और आज 12/6/2020 का रिपोर्ट मेरा वाला कम हो गया है 163.4 mg। हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 350 से ऊपर था। गामा ओरिजिनॉल के रिजल्ट हम देखे हैं कि हमारा 200 से नीचे चला आया। मैंने काफी दवाइयां ली हैं लेकिन मेरे प्राइवा साइड कम नहीं हुए। हेल्थ कार्ड का गामा ओरिजिनॉल जिसको मैंने लेना शुरू किया और आज मैंने अपने जो टेस्ट करवाए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। मेरी माताजी की तबीयत खराब है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और 1 महीने में चल के उन्होंने लेटरिन बाथरूम करना शुरू कर दिया। ये रिजल्ट गामा ओरिजिनॉल। मैंने गामा यूज़ की हूँ। मुझे जो कोलेस्ट्रॉल की शिकायत थी इसकी वजह से मुझे बहुत आराम मिला। मेरा पहले क्या था, वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, लेकिन अभी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और शरीर जैसे फुर्तीला हो गया है। मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका था, उनका 250 के ऊपर था कोलेस्ट्रॉल और कंटिन्यू 1.5 महीने के बाद ही हमने चेक किया तो वो 164 आया था। मैंने जो एक हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ किया हूँ वो है गामा ओरिजिनॉल। इससे मुझे इतना बेस्ट इफेक्ट गिरा है सर। मेरे हार्ट में जो है ना पेन होता था सर, वो पेन कम कर दिया। पिछले 13 साल से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी। मैं जब से गामा ओरिजिनॉल ले रहा हूँ, मेरी 13 साल की प्रॉब्लम जो थी वो मेरी 4 महीने के अंदर लाइफ टाइम के लिए ठीक हो गई। पिछले 6 महीनों से मैं गामा ओरिजिनॉल कंटिन्यूअसली 2 टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग में ले रही हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल का जो रीडिंग था वो कम आया है इस महीने में। तो आपने देखा किस प्रकार से इतने सारे साथियों ने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस किया है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। तो यहाँ पर डॉक्टर नीरज कुमार जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम के, उनका भी ऐसा ही मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हम हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे लिपिड लेवल्स को मैनेज करने में हमारी मदद करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबानी। Gamma original is found in rice bran and
Presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels. जी, तो आपने सुना कि लिपिड लेवल्स को लो डाउन करता है, हमारे हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है गामा ओरिजिनॉल। तो पहला प्रोटोकॉल क्या है? पहला प्रोटोकॉल है आपने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करके रखना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर पैनी नजर रखनी है। अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिगड़े हुए हैं तो उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके उसे बैलेंस करने की कोशिश करनी है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आपको समय दर समय अपने शरीर की जांच करवानी है, अपने लिपिड प्रोफाइल की जांच करवानी है। देखिए, इस टेस्ट को लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहा जाता है और इसे आप हर 3 महीने में एक बार जरूर करवाएंगे, हर 3 महीने में एक बार। अब बढ़ती हूँ दूसरे प्रोटोकॉल की तरफ। दूसरा प्रोटोकॉल है शुगर लेवल्स की जांच करना। इसी तरीके से हमें अपने डायबिटीज के स्तर पर भी पैनी नजर रखनी है। अगर आप डायबिटीज के रोगी ऑलरेडी हैं तो आपको बता दूं कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी डायबिटिक एजेंट है। ये हमारे शरीर में डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अगर आप इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप किसी भी सर्च इंजन पर जाइए, गूगल पर जाइए, आप रिसर्च कीजिए एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज ऑफ गामा ओरिजिनॉल। जब आप रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर की इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करके हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में मदद करता है। डॉक्टर नवाजी तालुकर जी, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है बत्रा हॉस्पिटल नई दिल्ली से, उनका भी ऐसा ही मानना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स को रिवर्सल पर डालने में एक बेहतरीन तत्व है, डालने के लिए बेहतरीन तत्व है। डॉक्टर साहब की जुबानी सुनते हैं उनका विश्वास गामा ओरिजिनॉल में। Gamma Originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. इंसुलिन सिक्रेशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर काम करके गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में मदद करता है। गामा ओरिजिनॉल एक उत्तम न्यूट्रास्यूटिकल है जो हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे साथियों ने राहत पाई है गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके। ये सभी टेस्टिमोनियल्स आपको हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपको अपने ब्लड शुगर लेवल्स पर भी ध्यान रखना होगा, पैनी नजर रखनी होगी। अगर आप रोगी हैं तो आपकी एलोपैथिक दवा के साथ गामा ओरिजिनॉल आपको एक बहुत अच्छी सपोर्ट दे सकता है ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए। अगर कोई रोगी नहीं है तो उसे नियमित गैप्स पर अपने ब्लड शुगर लेवल्स की जांच करवानी है। कब करवानी है? हर 3 महीने बाद इकट्ठे से दोनों जांचें हम करवाएंगे और जो टेस्ट करवाएंगे उस टेस्ट का नाम है HbA1c। नोट कर लीजिए, HbA1c। ये टोटल आपके पिछले बीते हुए 3 महीनों की जो भी डायबिटीज का स्तर होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। अब बढ़ती हूँ तीसरे प्रोटोकॉल की तरफ। तीसरा प्रोटोकॉल है ब्लड प्रेशर। इसी तरीके से हमें अपने ब्लड प्रेशर पर भी नजर रखनी है। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही संजीदा आपका वाइटल है जिसके ऊपर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं भारत के आंकड़ों की बात करूं तो हर 8 भारतीयों में से 3 भारतीयों का हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा है। 3 भारतीय हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं और ये जो बीमारी है ना, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। डॉक्टर्स ने, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इसे साइलेंट किलर का दर्जा दिया है क्योंकि ये हमारे शरीर में छुपके से घुस जाता है, लेकिन एक अटैक ऐसा करता है, एक ही अटैक ऐसा करता है जो मरीज को या उस व्यक्ति को उसकी जान पर बनाती है। इतना भयंकर ये अटैक होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर का अटैक कहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से, तो बहुत गंभीर सिचुएशन आ जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करना। मैंने अक्सर ये देखा है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, ऑलरेडी जिनका ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, वो बहुत संजीदगी के साथ अपने ब्लड प्रेशर की तरफ ध्यान नहीं देते, दवाओं का प्रॉपर से सेवन नहीं करते, जबकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करना, ब्लड प्रेशर पर पैनी नजर रखना, उसकी दवा को रेगुलरली खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस संदर्भ में अगर मैं गामा ओरिजिनॉल की बात करती हूँ तो जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल माँ प्रकृति की एक ऐसी नायाब देन है जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में भी हमारी मदद करता है। बहुत सारी रिसर्चेस 2008 में, 2016 में आए
हुई स्टडीज के मुताबिक गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए एक उत्तम तत्व है। वहीं पर डॉक्टर शैलेश सहाय जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम से, उनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए एक नेचुरल सप्लीमेंट है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. जी, तो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में ये बहुत मदद करता है। बहुत सारे साथियों का बीपी जो है वो अंडर कंट्रोल आ गया है गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से। तो तीसरा प्रोटोकॉल क्या है? ब्लड प्रेशर की जांच करना। ब्लड प्रेशर को के ऊपर हमेशा पैनी नजर रखना। देखिए हम सब के लिए हमारे वाइटल्स पर नजर होना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी के वाइटल्स क्या चल रहे हैं। अब ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए क्या करेंगे? हफ्ते में एक बार अपना बीपी चेक करवाएंगे। अब ये कोई भी एक दिन आप निर्धारित कर सकते हैं। कई बार हम हफ्ते में कोई एक क्रिया, कोई एक एक्टिविटी ऐसी करते हैं जो सिर्फ एक ही दिन करते हैं और हमें याद होता है इस दिन हमें ये काम करना है। बस उसी काम के साथ आप अपने बीपी की जांच जो है इसको ऐड कर लीजिए ताकि आप इसे भूले नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी टेस्ट मैं आपको करवाने के लिए बोल रही हूँ, जितनी भी जांचें आपको करवाने के लिए बोल रही हूं, इन सब टेस्ट की रिपोर्ट्स को आप पन्ने दर पन्ने, महीने दर महीने आप उसे संभालते जाएंगे, अपनी एक हेल्थ रिकॉर्ड बनाएंगे। जैसे आपने बीपी टेस्ट करवाया, हफ्ते में एक बार करवा रहे हैं, महीने में 4 बार करवा रहे हैं, तो आप एक पेज लगाएंगे। आप उसमें लिखेंगे कि फर्स्ट वीक में मेरा बीपी इतना था, सेकेंड वीक में मेरा बीपी इतना था, जिससे आपको एक पूरा रिकॉर्ड मिलेगा आपके स्वास्थ्य का। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। बढ़ती हूँ चौथे प्रोटोकॉल की तरफ। चौथा प्रोटोकॉल है स्ट्रेस लेवल्स। आज की भागा दौड़ी भरी जिंदगी में स्ट्रेस से बचना बहुत जरूरी है और आंकड़े बहुत गंभीर हैं। 74% भारतीय स्ट्रेस भरा जीवन जी रहे हैं और 88% भारतीय एंजाइटी भरा। सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे के मुताबिक ये कहना है कि भारत में करीब 90% लोग जो हैं वो एंजाइटी भरा जीवन जी रहे हैं और इससे बचना, इससे अपने आप को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे? कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनको आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। आइए झट से आपको बता देती हूँ। सबसे पहली क्रिया है मेडिटेशन करना। अब मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि हमें ध्यान लगाकर किसी और दुनिया में पहुंच जाना है। मेडिटेशन को हम बहुत पेचीदा बना लेते हैं, इतना पेचीदा नहीं है। मेडिटेशन बहुत आसान है। शुरुआत कीजिए 5 मिनट से। आंखें बंद करके अपने ब्रेन को विचार मुक्त कर लीजिए। कुछ भी नहीं सोचेंगे। अगर फिर भी आप आंखें बंद करके भी दिमाग दौड़ रहा है, बच्चे को ट्यूशन से लेकर आना है, बच्चे की फीस भरनी है, आज बिजली का बिल भरना था, राशन लेकर आना था, इसका पैसा देना था, उससे पैसा लेना था, ये सब चल रहा है, तो आप अपने फोन पर 5 मिनट का अलार्म लगाइए, टाइमर लगाइए और अपने ब्रेन को बोलिए बस जितनी भी दिमाग में विचार आएंगे ना वो सब 5 मिनट बाद उनको मैं हैंडल करूंगा। 5 मिनट तक मैं कुछ नहीं सोचूंगा, सिर्फ 5 ही मिनट। 5 ही मिनट अपने ब्रेन को जब आप देंगे, आपके ब्रेन को एक रिलैक्सेशन महसूस होगी, एक आराम महसूस होगा और इस आराम से आपके ब्रेन की वर्किंग प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपके आचरण में शुक्राना होना बहुत जरूरी है। शुक्रिया की भावना होनी बहुत जरूरी है। देखिए हर छोटी बड़ी वस्तु का आपको धन्यवाद करना चाहिए, हर छोटे बड़े व्यक्ति का आपको धन्यवाद करना चाहिए और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि हर सिचुएशन का भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाहे वो आपके आसपास मौजूद कोई निर्जीव वस्तु ही क्यों नहीं है, उससे भी शुक्रिया अदा कर लेना चाहिए। जो छोटे छोटे गैजेट्स हैं आपके हाथ में, किसी के हाथ में मोबाइल होगा, कोई लैपटॉप पर इस मीटिंग को लगा रहा होगा, तो जरा इनको भी शुक्रिया कर लिया कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी लाइफ में, कुछ नया सीखने में आपकी मदद कर रहे हैं और शुक्रिया करने से बहुत ही पॉजिटिव आपको महसूस होता है। इसके अलावा मिच्छामी दुक्कड़म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिच्छामी दुक्कड़म का मतलब माफीनामा। अब माफ करना और माफी मांगना दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं, माफ करने वाला व्यक्ति या माफी मांगने वाला व्यक्ति कभी भी उम्र में
जो है वो छोटा नहीं होता, वो हमेशा बड़ा होता है, उसका हमेशा बड़प्पन माना जाएगा, और चाहे वो उम्र में, ओहदे में, पदवी में कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो कोई भी आपसे गलती हो गई, किसी का दिल गलती से जानबूझकर नहीं बाय मिस्टेक आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया है, तो झट से उनसे माफी मांग लीजिए। और अगर किसी ने जाने अनजाने में आपका दिल दुखा दिया है, उसे भी दिल से माफ कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बैगेज हम लंबा नहीं लेकर जाएंगे, हम इस बैगेज को यहीं पर उतार देंगे और हल्के हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्रेंड्स का सर्कल, आपका सपोर्ट ग्रुप। अब ये सपोर्ट ग्रुप क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जिनके साथ हम दिल खोलकर बात करते हैं, जिनके साथ हमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, हमें कोई झिझक नहीं होती, जो कहने का मन करता है, जो मन में विचार आता है, झट से उनके सामने हम रख देते हैं। इसे आप अपना सपोर्ट ग्रुप कह सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है, किसी के सीन में, किसी की सिचुएशन में ये आपके दोस्त हो सकते हैं, किसी की सिचुएशन में एक व्यक्ति हो सकता है, आपका भाई, आपका मित्र, आपके पिताजी, आपका बेटा, आपकी धर्मपत्नी, आपकी बेटी, आपका कुलीग, आपका पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो आपको जज नहीं करेगा, आप जैसे हैं वो आपको वैसे ही कबूल करेगा। ऐसे लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहिए, साथ को बनाए रखिए। इनके साथ 10-15 दिन बाद एक बार कॉफी पार्टी हो जाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक्सरसाइज करना, ये भी आपकी मेंटल पीस को मेंटेन करने के लिए, मेंटल कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं, हमारे ब्रेन में ये मैसेज आता है कि आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। और ऐसा होता भी है, जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, पहले दिन जिस दिन आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उस दिन आप उतने अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे जितना आप 2 महीने बाद अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये आपको एक इनडायरेक्ट मैसेज, एक साइकोलॉजिकल मैसेज मन में आ जाता है कि वी आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। इन सब के साथ अगर आप गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करते हैं, गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं, तो ये सोने पर सुहागा होगा। गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक एंटी स्ट्रेस एजेंट है। 1954 में जापान के महान साइंटिस्ट कोनिको और शुचिया ने इसे ढूंढ निकाला था और पूरे विश्व को बताया कि ये थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज रखने वाला तत्व है। ये हमारे शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से हमें राहत दिलाता है। और तो ये था हमारा स्ट्रेस लेवल, है ना। इसको कैसे मैनेज किया जाता है? गामा ओरिजिनॉल का अच्छे से आप सेवन कर सकते हैं। अब स्ट्रेस लेवल को चेक कैसे करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुछ तो हो सकता है आपके पास स्मार्ट गैजेट्स हो, स्मार्ट वॉचेस हो जो आपके स्ट्रेस लेवल को चेक करती हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने आप को नंबर देंगे, एक डायरी अपने बिस्तर पर, सोने वाले बिस्तर के पास आप एक डायरी रखेंगे और उस डायरी को आप पेज लगाएंगे, उस पे लिखेंगे स्ट्रेस लेवल, साथ में अपनी डेट्स लिखेंगे और अपने आप को नंबर देंगे। अगर आपने पूरे दिन में कोई भी चिंता नहीं की है, कोई टेंशन नहीं की है, तो आप अपने आप को 10/10 नंबर दे सकते हैं, जो कि मुझे लगता है बड़े मुश्किल है लेने आजकल की जिंदगी में। कभी हम दफ्तर जा रहे हैं, हमारी बस मिस हो गई है तो हमें टेंशन हो जाती है, हम वापस आ रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई है तो टेंशन हो जाती है, बच्चों को स्कूल में पिक करने जाना है लेकिन रास्ते में जैम लगा हुआ है, गाड़ियों का ट्रैफिक जैम है तो टेंशन हो जाती है ना। तो टेंशन, स्ट्रेस तो हो ही जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा, किसी से झगड़ा हो गया, कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस हमें मिल गया, तो ऐसी सिचुएशन में नंबर 2 ही मिलेंगे 10 में से, अगर आपने किसी से झगड़ा किया, ठीक है। उस तरीके से अपने आप को नंबरिंग दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट मार्किंग करके करते हैं, जब पूरा महीना निकल जाएगा ना, तो आपको पता लगेगा, अरे मैंने तो पूरे महीने में बस 2 ही दिन 10/10 लिए, 28 दिन तो मैं किसी न किसी पंगे में फंसा रहा, किसी न किसी टेंशन में फंसा रहा, राइट। तो ये एक चेक हो जाता है, हमें रियलिटी चेक हो जाता है हमारे जीवन का, कि हम कितने स्ट्रेस फ्री जीवन जी रहे हैं। तो इसको जरूर आप डेली नोट कीजिएगा, अपने आप को नंबर दीजिएगा। अब बढ़ती हूँ 5वें पॉइंट तक। 5वां पॉइंट है एक्टिविटी लेवल चेक। अब यहाँ पर मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जिम में जाकर भारी भरकम एक्सरसाइज कीजिए और अपने हृदय को परेशान कीजिए। मैं कह रही हूँ हल्का फुल्का जिमिंग कीजिए, हल्की फुल्की वॉक कीजिए, जुम्बा कीजिए, भंगड़ा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, कोई स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी बॉडी को एक्टिव
एक्टिव रखिए। दिन में करीब करीब 1 घंटे के लिए कम से कम अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। इसके अलावा गामा ओरिजिनॉल को एक स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े बड़े देशों में। तो आपको उसको, अगर आप कुछ प्ले कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, तो उसमें भी गामा ओरिजिनॉल आपको बेहतरीन सपोर्ट देता है। तो 5वां प्रोटोकॉल क्या है? 5वां प्रोटोकॉल है हेल्थ लेवल चेक, एक्टिविटी लेवल चेक। एक्टिविटी लेवल चेक कैसे करेंगे? इसमें भी अपने आप को नंबर देंगे। अच्छा, यहां पर यह हो सकता है कि आपके पास कोई स्मार्ट वॉच हो। जब स्मार्ट वॉच होती है उसमें आपको स्टेप काउंट नजर आता है। तो अगर आपने अपने स्टेप टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं, अचीव कर लिए हैं, तो आप अपने आप को 10/10 नंबर दीजिए। अगर आपने अपने स्टेप्स को कंप्लीट नहीं किया है, कुछ कमी रह गई है, तो नंबर उस मुताबिक आप अपने आप को कम देंगे। तो ये आपका एक्टिविटी लेवल चेक बड़े आराम से हो जाएगा। अगर किसी के पास स्मार्ट गैजेट्स नहीं है, स्मार्ट वॉच नहीं है, तो आप ये देखिए कि अपने 10 नंबर को ना 2 हिस्सों में बांट लीजिए। 5 नंबर दीजिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी को, जो आप रोजाना रिजीम करते हैं, जो भी आपका फिटनेस रिजीम है, जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, भंगड़ा करना, एरोबिक्स करना, साइकिलिंग करना, कुछ भी, 5 नंबर उसके रखिए। 5 नंबर रखिए बाकी के पूरे दिन के। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिन में सुबह 1 घंटा जिम लगाकर सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहे कि अरे हम तो बहुत थक गए, आज जग जीत कर आए हैं। राइट? तो दोनों बराबर जरूरी है। एक्सरसाइज करना, रेगुलरली 1 घंटा एक्सरसाइज करना, और पूरे दिन एक्टिव रहना, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज रिजीम भी फॉलो करते हैं तो 10/10 दीजिए। अगर जिम मिस कर दिया है तो 5 नंबर तो सीधा खत्म। जो भी आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, जो हेल्थ रिजीम आप फॉलो करते हैं, अगर उसको आपने मिस कर दिया है तो 5 नंबर खत्म हो गए, तो 5 ही मिलेंगे, वो भी अगर आप दिन भर एक्टिव रहे तो। राइट? तो इस तरीके से अपने आप को आप एनालाइज कीजिए, एक एक दिन को एनालाइज कीजिए। जब आप एक एक दिन को एनालाइज करेंगे, पूरा महीना बीतेगा तो पता लगेगा कि अच्छा गड़बड़ कहां पर थी, क्यों हम स्वस्थ नहीं हो रहे, क्यों हम अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। अगला जो आपका नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है आपका लाइफस्टाइल चेक। अब आप सब कुछ कर रहे हैं, आप हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा रहे हैं, डायबिटीज की जांच करवा रहे हैं, बीपी की जांच करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन आपकी डाइट में गड़बड़ है। यहां पर सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा। डाइट को बैलेंस करना, डाइट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब डाइट की बात की जाती है तो आप का अच्छा कुकिंग ऑयल होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल होना चाहिए। आपके भोजन में ताजे फल, हरी सब्जियां, पूर्ण अनाज और दालें, ये सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा जब कुकिंग ऑयल की चर्चा की जाती है तो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी की चर्चा ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी एक ऐसी कंपनी है जिसे अनेकों बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया जा चुका है। ये एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फूड सेफ्टी को मेंटेन करती है। इसके पास बहुत सारे अलग अलग देशों के फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बीआरसी फूड सर्टिफाइड है ये कंपनी, HACCP सर्टिफाइड है ये कंपनी, ISO सर्टिफाइड है, हलाल, कोशेर, FDA जैसी बड़ी बड़ी एसोसिएशंस ने इस कंपनी को अप्रूव किया है। अगर मैं आपको एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के बारे में बताऊं तो ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो विश्व की सबसे बड़ी राइस ब्रान ऑयल की निर्माता कंपनी है।